हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। मैं लगातार आपसे आईपीएल की बात कर रहा हूं और आईपीएल की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आईपीएल इस बार यूएई में हो रहा है, क्योंकि भारत में ये कार्यक्रम ये टूर्नामेंट नहीं हो पाया। 19 सितंबर से ये संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। लगातार कुछ न कुछ ऐसी खबरें इसको लेकर आ रही हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन है और इसमें एक भारत में एक तरह से इस टूर्नामेंट को लेकर एक बड़ा क्रेज रहता है और बहुत ही चमक दमक और एक ग्लैमर इसमें कहीं ना कहीं होता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि जैसे मैंने बताया आपको और आपको भी मालूम होगा कि सुरेश रैना जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर थे, वो वापस आ गए भारत और उनको चेन्नई सुपर किंग्स ने मामूली रकम नहीं बल्कि 11 करोड़ में रिटेन किया था। इसी तरह अब ये सुनने में आ रहा है, जो अब खबरें धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं कि कुछ और खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट से पुल आउट कर सकते हैं, यानी कि और ख़ास तौर से जिस टीम का नाम लिया जा रहा है वो चेन्नई सुपर किंग्स है अभी तक। क्योंकि सुरेश रैना ने जो कारण बताए वो हालांकि एक कारण हो सकता है, लेकिन वो गले नहीं उतर रहा है कि कमरे को लेकर, रूम की बालकनी को लेकर एक विवाद था। अब ये सुना जा रहा है कि ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हैं, वो भी इस टूर्नामेंट से पुल आउट कर सकते हैं, वो भी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे संकेत मिल रहे हैं, ऐसे संकेत मिलने लगे हैं क्योंकि हरभजन सिंह अभी तक यूएई नहीं पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स की जो स्थिति है काफ़ी ख़राब है, क्योंकि ऑलरेडी ऋतुराज गायकवाड़ और दीपक चाहर तो तेज़ गेंदबाज हैं और दूसरे हैं ऋतुराज गायकवाड़। उसके अलावा कुछ और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हैं। लगातार ये खिलाड़ी डॉक्टरों की निगरानी में है। इस तरह से टीम को लगातार झटके लग रहे हैं। और हरभजन सिंह के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि हरभजन सिंह क्योंकि अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो इसको क्या माना जाए, जबकि टूर्नामेंट शुरू होने में अभी 15 दिन बाकी हैं, लेकिन हरभजन सिंह अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं और वो अभी तक अपने घर में हैं। तो क्या हरभजन सिंह वहां पहुंचेंगे? आखिर क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा? क्योंकि जिस तरह से रैना वापस आए हैं और फिर जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर बात है और कुछ इस तरह की बात भी निकल कर सामने आई कि प्रोटोकॉल जो बनाया गया है, एसओपीज जो बनाए गए, उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो क्या हरभजन सिंह के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि वो नहीं जाएंगे? अगर वो नहीं जाएंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये दोहरा झटका है, ये एक और बड़ा झटका होगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ और खिलाड़ी भी वापस आने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। ये फैसला सुरेश रैना ने किया है, अब उन्होंने पता नहीं क्या सोच कर किया, लेकिन एक बार आप किसी टीम के साथ अपना कमिटमेंट करते हैं, अगर उसके साथ आपने उसको जोड़ा है और उस वक्त हाँ कही है, जब आप पर बोली लगाई गई, तो उस समय जिसको नहीं जाना था वो नहीं जाता। उस समय सुरेश रैना चाहते तो वो भी नहीं जाते, वो मना कर देते, लेकिन उस समय उनको 11 करोड़ रुपए की एक भारी भरकम रकम दिखाई दी, तो शायद इसलिए चले गए होंगे। बाद में वो असहज हो गए। अब हरभजन सिंह के बारे में जिस तरह से ये खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि स्थिति थोड़ा सा ख़राब इसलिए भी है क्योंकि अभी तक जो बाकी टीमें वहाँ पहुँच चुकी हैं, 8-10 टीमें, वो उन्होंने अपना ग्राउंड में अभ्यास शुरू कर दिया है, उन्होंने नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है। उस एसओपीज ज़रूर फॉलो हो रहे हैं, वो एसओपीज फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी दिख रहे। तो बाकी टीमों ने वहाँ पर अपनी नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है, प्रैक्टिस सेशन उनका शुरू हो चुका है। और ख़ासतौर से जो चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है उसने अभी नेट में अभ्यास नहीं किया है। उन्होंने अभी तक नेट में अभ्यास शुरू भी नहीं किया है जब से टीम गई है। तो कुछ न कोई पचड़ा लगातार चल रहा है टीम के साथ। और टीम के जो कोच हैं स्टीफन फ्लेमिंग, वो भी इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित है कि आखिर उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और इतने कम समय में अगर खिलाड़ी वहाँ पहुँचा हो और वो नेट प्रैक्टिस में हिस्सा न ले रहा हो तो एक बड़ी चिंता की बात है टीम के लिए अपने आप में। और अगर ऐसे में हरभजन सिंह भी टूर्नामेंट में शामिल नहीं होते हैं अपनी टीम की ओर से, तो फिर टीम की मुश्किलें
बढ़ती ही दिखेंगी, इसे कम नहीं किया जा सकता। दरअसल इस बार इस टूर्नामेंट में कुछ पेचीदगियां हैं। एक तो कोरोना वायरस की वजह से जो संक्रमण है उससे खिलाड़ी डरे हुए हैं, और दूसरा जो वसीम अकरम पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज, उन्होंने कहा है कि इस बार आईसीसी ने एक साफ कह दिया है, इंडियन जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उनकी तरफ से ये खास तौर से दिशा निर्देश जारी हैं कि कोई भी खिलाड़ी यानी फास्ट बॉलर खास तौर से तेज गेंदबाज होता है वो थूक लगाकर बॉल को नहीं चमका पाएगा। वो स्पिट करते थे बॉल पर, खिलाड़ी स्पिट करते हैं, जैसा कि आपने टेलीविजन में देखा होगा मैचेस के दौरान, स्पिट करते हैं, फिर बॉल को ऐसे चमकाते हैं, हाथ से रगड़ते हैं, उसके बाद वो उसको फेंकते हैं। उससे ये कहा जाता है, उससे ऐसा माना जाता है कि बॉल बड़ी तेजी से हवा में स्विंग होती है, तो स्विंग कराने के लिए वो बॉल में स्पिट करते हैं। लेकिन इस बार खिलाड़ियों को इससे परहेज करना होगा, चाहे वो तेज गेंदबाज हो या स्पिनर हो, क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि फिर वो एक गेंद जिस पर वो स्पिट करता है वो कई खिलाड़ियों के हाथ में जाती है, तो कहीं ना कहीं इससे कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ेगा। तो इस लिहाज से भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, और खिलाड़ी को एक तरह से रोबोट बन गया है। खिलाड़ी वो अपनी मर्जी से नहीं खेलेगा, तो अपनी मर्जी से वो सब कुछ नहीं कर पाएगा, कई तरह की बंदिशें हैं। तो खिलाड़ियों के मन में भी कहीं ना कहीं ये सवालात तो उठ ही रहे हैं, चाहे वो सुरेश रैना हो, वो महेंद्र सिंह धोनी हो, या वो हरभजन सिंह हो, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सवाल तो उठ ही रहा है कि भाई इस बार जो स्थिति काफ़ी टफ है, और इन कंडीशन में हम कितना परफॉर्म कर पाएंगे ग्राउंड में खुलकर हम कितना परफॉर्म कर पाएंगे। हमको कदम कदम पर ये ध्यान भी रखना है, किसी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाना है। जैसे आमतौर पर हम देखते हैं ग्राउंड में मैचेस होते हैं तो खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ भी मिला लेते हैं, झप्पियाँ भी मार लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिखता। और अक्सर आपने देखा होगा कि खिलाड़ी जब खास तौर से फास्ट बॉलर या स्पिनर जब उसको गर्मी लगती है तो वो अपने कहीं सर्दियों के मौसम में अपने स्वेटर उतार देता है, अपनी कैप उतार देता है, और वो अंपायर को सौंप देता है, तो अंपायर उसके कपड़ों को लेकर खड़ा रहता है और वो बॉलिंग करता है। तो इस बार आपको ये नज़ारा भी शायद देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी जो तब्दीलियां हैं इस बार आईपीएल में हैं, जो देखने में आएगा कि आखिर कितना ये संभव हो पाता है किसी भी खिलाड़ी के लिए इन नियमों का पालन करना। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।